शहर रह जाएगा। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा। संवेदनाएं 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 मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। संवेदनाएं 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 मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। और प्यार का मंजर यदि नफरत के सोलों में जल गया तो सिर्फ मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। बढ़िया रह जाएगा। बढ़िया। आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप बड़े सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि छोटा आपके साथ में है। जिस दिन छोटा आपके साथ में नहीं रहेगा आप बड़े कैसे हो सकते हैं? बड़े की पहचान ही इतनी है कि छोटा उसके साथ में है। इस देश में सभी का सम्मान है। जिसने इस धरती में जन्म लिया है, मां भारती के कोख से जन्म लिया है, वो सब हिंदुस्तानी है, सब मां भारती का बेटे हैं। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समस्या यहां नहीं है। समस्या हम मजहब को लेके करते हैं, हम जातियों को लेके करते हैं। अरे हमारी दुनिया में सबसे बड़ी जाति है इंसान की, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। और दुनिया में धर्म जो है वो इंसानियत का है और कोई धर्म नहीं है। दुनिया में कोई भी धर्म किसी से नफरत नहीं सिखाता, कोई भी संप्रदाय किसी से नफरत नहीं सिखाते। ये देश के राजनेता हैं जो एक दूसरे में जहर बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया है। किसी के राजनीति पर मत जाइए, आप अपने आत्मा से पूछिए, जिसने जन्म दिया है उससे पूछिए, उसके दर्द को पहचानिए, मां भारती के दर्द को पहचान लीजिए आप। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां। स्वागत। हम जब नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री दी, आदरणीय गुरुजी, जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे क्या देखा जाता है? उससे भी कोई प्रमाण पत्र मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? बताएं आप लोग। मांगना चाहिए। आज तक चाहे छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे पंजाब हो, रोज हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं। आज तक हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि ये मेरी गलती का परिणाम है जो सैनिक रोज शहीद होते हैं। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, बढ़िया। जब मुझसे प्रमाण मांगा जाता है कि तुम कहां तक पढ़े हो, तुम्हें नौकरी तुम्हारी योग्यता के आधार पर दी जाएगी, तो कम से कम इस देश के सांसद और विधायकों के लिए भी एक प्रतिबंध होना चाहिए कि तुम्हारे पास भी योग्यता हो तभी तुम बनो। और यदि लगे कि मैं आपके मन की बात, आपकी आत्मा की बात, आपकी संवेदना की बात कहने में सफल हुआ हूं, तो पूरा सदन ताली महोत्सव मनाइएगा। गलत समय पर नहीं, सही समय पर। मैं क्या है, आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात बता दूं, कभी 2 जगह मर जाता है। या तो गलत जगह ताली बज जाए या सही जगह पर ताली ना बज जाए। इसलिए आप लोगों से, बुद्धिजीवियों से विनम्र निवेदन है कि आप पहले पंक्तियां सुने और इसके बाद तालियां बजाएं। स्वागत। मैंने जो बात आपसे कही, प्रमाण की बात कही, इतिहास साक्षी है कि बिना प्रमाण के इतिहास नहीं होता। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, स्वागत, कि कम से कम विधायकों, सांसदी, इनसे भी मांगना चाहिए योग्यता का प्रमाण पत्र, क्योंकि मुझसे मांगा जाता है कि एमपी और एमएलए और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। बढ़िया है, वाह वाह। जिसके अंदर देशभक्ति न हो उसे बढ़िया। सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए। ये संविधान में संशोधन होना चाहिए कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश पे प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए, उसे ही हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। बढ़िया बढ़िया है। एक निवेदन आपसे और करूं कि आज का चिंतन की 4 पंक्तियां, कि आज का बादल जलहीन हो गया तो, आज का बादल जलहीन हो गया तो पृथ्वी, आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों? आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों?
और आज का चंद्रप्रदायी छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा दोस्तों? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों? और आज का चंद्रप्रदायी छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा दोस्तों? भाषा, धर्म, जाति के नाम पर अरे और कितना आतंक मचाओगे दोस्तों? आज का कृष्ण चक्रहीन हो गया तो द्रौपदी की लाज कौन बचाएगा दोस्तों? द्रौपदी की लाज कौन? बढ़िया है, बढ़िया। आइए, चाइना ये कहता है, एक बात मुझसे कही गई कि ओज क्या प्रश्नाकार है, पाकिस्तान पर क्यों नहीं लिखते? मैंने निवेदन किया, मेरे देश में स्वयं इतनी समस्याएं हैं, मैं पहले अपना घर देखूंगा, इसके बाद पड़ोसी को देखूंगा। मेरी नीयत ही है, मैं अपना पहले घर सुधारने की कोशिश करूंगा। जिसका घर बिगड़ा है पड़ोसी आक्रमण करेगा ही करेगा, और जिसका घर मजबूत है पड़ोसी की क्षमता नहीं है कि उस पर आक्रमण करे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वो धरती है जहां पर कृष्ण जी ने जन्म लिया, ये वो धरती है जहां ऊधम सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जन्म लिया। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात बता दूं दोस्तों, आजादी, ऊधम सिंह का नाम आजाद वतन